नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, जीएनटी पर शक्ति साधना का महापर्व लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित्रा जी, पहले आपके पास जाना चाह रहा हूं। अच्छा, बहुत नमस्कार आपको। देखिए, एक सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है, गज पर विराजमान है इस बार दुर्गा, तो क्या कुछ लेकर आ रही हैं अपने साथ लक्ष्मी के अलावा? चलिए, सबसे खास बात बताऊँ कि ये जो देवी जब भी आती हैं, किसी न किसी पर सवार होके आती है। तो हमारे मन में हमेशा सवाल रहता है कि किस पे सवार होके आ रही है, ये कैसे समझें? तो अगर बात करते हैं रविवार या सोमवार को जब भी भगवती आती हैं, वो हाथी पर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को अगर कभी आती हैं, तो वो घोड़े पर आती हैं। जी। बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आती हैं, तो डोली पर आती हैं और अगर बुधवार को आती हैं, तो नाव पर आती है। तो हाथी पर आने से एक तो संपन्नता तो आती है, बस इसके साथ वर्षा भी बहुत होती है। इस वर्ष हमने देखा वर्षा भी बहुत हुई है और पूजा के समय जो घूमने जाना चाहते हैं, उनको छाता लेके जाना चाहिए क्योंकि वर्षा अवश्य होने की संभावना अधिक है। संपन्नता आती है, नॉलेज बढ़ता है। अब हम भी जानते हैं कि लक्ष्मी जी के पास भी हाथी रहता है। तो कहीं न कहीं लक्ष्मी, संपन्नता, सुख और नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस समय जो भी दुर्गा जी का पूजा करेंगे, उन सबको अगर बच्चे हैं तो उनके नॉलेज की वृद्धि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जी जी जी, अगर हम सिर्फ आज शैलपुत्री, अनुभूति माँ होना शुरू हो शैलपुत्री जाती जी की बात करूं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं विशेष तौर पर? हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी पंचोपचार आपको करना चाहिए। आपने जब कलश स्थापना कर दी, एक अखंड ज्योति जला दी, आपने जो कलश स्थापना की उसपे आम के पत्ते लगाए, नारियल लगाए, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आप जी। हाथ में थोड़ा-सा चावल लें, लाल फूल लें और कोई ना कोई गाय के घी से बनी हुई मिठाई लें। इसके बाद ये जो अभिजीत मुहूर्त में जब हम भगवान का जब आह्वान करते हैं, उनकी जब पूजा करते हैं, तो एक मंत्र है जिसका जाप ज़रूर करें। पंचोपचार के लिए तो पहले हमने जल, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सुगंध, नैवेद्य ये तो लिया ही। इसके अलावा भगवान को कोई पोशाक भी चढ़ाएँ और एक मंत्र का जाप करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नियताय गणतः समताम। ये बोलकर जब आप भगवान को ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, तो ये आपको भगवान से कनेक्ट करता है प्रकृति और की आपको बात करें विशेष लाभ। सुमित्रा जी, हाँ, स्वभाव की बात हाँ। करें तो माँ शैलपुत्री कैसी हैं? सभी माँ बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं और सभी हमें देने के लिए ही बैठी हैं। सबसे पहली माता हैं, तो इनसे ही हमारी नवरात्रि की शुरुआत होती है। तो इन माता से क्या जुड़े सभी माताएँ, हर माता के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट तो जी हैं जी ही, पर जी। हर माता हमें हर एक चीज़ देने के लिए बैठी हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति देती हैं हमें क्योंकि शक्ति के बिना संसार ही नहीं चल सकता और जैसे स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप भी कहा जाता जी है, जी। तो जैसे स्त्रियाँ शक्ति का स्वरूप है, वैसे माँ भी शक्ति का स्वरूप है। तो जैसे हमारे जितने भी आप अगर देखेंगे जहाँ शक्ति पीठ भी हैं, यहाँ पे भी विशेष पूजा होती है आज माता की। तो हम सब बिल्कुल, भगवान नाम से ही जुड़ आदि सकते शक्ति हैं। है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, आपके पास पुनः आ रहा हूं, अगर आप संक्षेप में बता सकें, अगर ज्योतिष भी अगर थोड़ा समझा सकें, आज के दिन की विशेष महिमा अगर हम समझ जाएंगे। बिल्कुल। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी, 9 देवी में हम शैलपुत्री से ही क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि जी यही मूलाधार है, मूलाधार शक्ति। अगर हमारा शरीर भी बात करें तो हमारा मूलाधार है, वहीं से एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। जी। तो जो भी व्यक्ति जो मेडिटेशन या अध्यात्म या इससे जुड़ना चाहते हैं या जिन भी बच्चों में कंसंट्रेशन की या एडीएचडी की जिनको प्रॉब्लम है, जो आज काफ़ी कॉमन है, टेंशन की प्रॉब्लम, उन सबको आज चमेली का फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता को। जी जी। इसको चढ़ाने से ये देवी सबसे ज़्यादा बिल्कुल प्रसन्न होती सुमित्रा है और जी, बहुत हमारे अंदर महत्वपूर्ण आपने पेशेंस और जानकारी दी। कॉन्फिडेंस को माफ बढ़ाती है। करती है, हम तो थोड़ा वक्त कम है हमारे पास।